गुलजमीन साहब UAE से सवाल है, तहज्जुद पढ़ने का सुन्नत तरीका पूछ रहे हैं जी। वो कितनी रकतें होती हैं? नीज़ वितर तहज्जुद से पहले पढ़ने हैं या बाद में? जो फजीलत है कि आखिरी रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़ने की जो फजीलत है सर। तहज्जुद का बेहतर तरीक़ा सुन्नत ये है कि पहले नींद की जाए, थोड़ी देर सोए जाएं, फिर उसके बाद रात के आखिरी हिस्से में उठ के आप नमाज़ पढ़ें। और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ रकतें मनक़ूल हैं जी। तो बेहतर ये कि 8 रकतों का मामूल बनाया जाए, लेकिन अगर कोई 2 रकत पढ़ता है, 4 पढ़ता है, 6 पढ़ता है, वो भी जायज़ है, और उससे 8 से ज़्यादा भी पढ़ सकता है। और वितर जो है तहज्जुद के बाद पढ़े जाएँ। अगर जिसको यकीन हो कि तहज्जुद में उठेगा वो, तो उसको चाहिए कि वितर वो तहज्जुद के बाद पढ़े। और अगर आपको डाउट है कि पता नहीं आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, तो फिर वितर पहले पढ़ लें और फिर तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में उठ के पढ़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये भी डाउट है कि अगर तहज्जुद पढ़ते पढ़ते कहीं फजर ही ना शुरू हो जाए तो फिर भी तो पहले पढ़ना ज़रूरी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू मुबशर साहब कश्मीर से पूछते हैं, एक शख्स दुबई में किसी काम के सिलसिले में गया, वहाँ से वो जद्दा गया, जद्दा से वो मक्का मुकर्रमा चला गया अपने वालिदैन से मिलने जो कि उम्रा करने आए हुए थे। चूँकि उसकी उम्रा की नीयत नहीं थी इसलिए वो बग़ैर एहराम के वहाँ चला गया, तो अब क्या कोई दम वगैरह तो लाजिम नहीं है सर उस पर? नहीं, मीक़ात को अगर आपने मक्का के जाने के लिए क्रॉस किया है जी, मक्का जाने की नीयत से, चाहे वालिदैन ही की ज़ियारत के लिए जा रहे हो तो बग़ैर एहराम के जायज़ नहीं है। लेकिन अगर नीयत जद्दा जाने की थी तो वो चूँकि मीक़ात के अंदर आता है, ठीक है, तो फिर उसमें ये शर्त नहीं है। वो जद्दा से गए हैं मक्का स्पेशल, वहाँ से तो वो मीक़ात के अंदर आता है ना जद्दा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहरुख अहमद साहब कराची से पूछते हैं, क्या सौतेली माँ के लिए सौतेला बेटा और सौतेले बाप के लिए सौतेली बेटी महरम? सौतेली बेटी मतलब ये कि आपने किसी खातून से शादी की और उनके पहले से कोई औलाद थी, तो वो महरम है बाप के लिए। इसी तरह एक आदमी के पहले बीवी से कोई औलाद थी जी, तो वो बेटा जो है इस अपने वालिद की वाइफ के लिए महरम है वो। ठीक है महरम, बहुत बहुत शुक्रिया।